अगर आपकी फैमिली में 5 या उससे ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आपको ये छोटे मोटे रेफ्रिजरेटर्स काम नहीं आएंगे। आपको लेना पड़ेगा एक 500 लीटर या उससे ऊपर की कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर जो सारी फैमिली की नीड्स को पूरा कर सके। और सभी ब्रांड्स के अंदर आपको कई मॉडल्स मिलेंगे जो 500 लीटर से ज़्यादा की कैपेसिटी के आएंगे और आपको सारे अच्छे लगेंगे। और यहीं पे शुरू होगी आपकी कंफ्यूजन, जिसे आज मैं यानी विनीत मल्होत्रा एंड करने वाला हूं। क्योंकि 2024 के अंदर 500 लीटर से ऊपर के रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो बेस्ट मॉडल्स हैं उन्हें मैंने खुद खरीदा और आज मैं उन्हें कंपेयर करके आपको यह बताने वाला हूं कि इंडिया में 2024 में बेस्ट रेफ्रिजरेटर कौन सा है। हर ब्रांड में एक दो मॉडल्स आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो 500 लीटर से ऊपर की कैपेसिटी के होंगे। और एक ब्रांड जब ऐसा एक मॉडल लॉन्च करता है तो वो कोई खराब मॉडल नहीं होता। लेकिन क्या सारे मॉडल्स अच्छे हैं? क्या आपको सारे खरीद लेने चाहिए? और यही चीज हमें भी पता है। हम हर मॉडल को थॉरली पहले स्टडी करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद 2 या 3 मॉडल्स को खरीदते हैं। उसके बाद हम उनकी टेक्नोलॉजीज को समझते हैं और वही हमने आज किया। हमने 2 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स को खरीदा, एक इलेक्ट्रोलॉक्स का 537 लीटर्स का मॉडल और दूसरा सैमसंग का बहुत पॉपुलर 530 लीटर्स का मॉडल। अब 500 लीटर से ऊपर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स भी आपको मिलते हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि आप इन मॉडल्स में से डिसाइड करें, मैं आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आपको बहुत ध्यान से सुनना है। उसके बाद आप एक सही रेफ्रिजरेटर नहीं, बेस्ट रेफ्रिजरेटर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। जनरली जब आप इस कैटेगरी का यानी 500 लीटर से ऊपर की कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो उसमें आपको 1 स्टार रेटिंग देखने को मिलती है। और आप कहेंगे यार ये 1 स्टार रेटिंग क्यों, 5 स्टार क्यों नहीं? इस कैटेगरी के अंदर आपको जनरली 1 या फिर 2 स्टार रेटिंग ही मैक्सिमम देखने को मिलेगी। ये सबसे पहले आपको जानना है। और अब आपको बताता हूं कि 1 और 2 स्टार रेटिंग के अंदर पावर कंजम्पशन में कितना डिफरेंस है। ज्यादा से ज्यादा 100 यूनिट्स की पावर कंजम्पशन का डिफरेंस आएगा पूरे 1 साल में। अब उसकी कॉस्ट का अंदाजा लगाते हैं। मान लीजिए 8 रुपए यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है तो 800 रुपीज अ ईयर। ये डिफरेंस है बिटवीन 1 स्टार रेफ्रिजरेटर एंड 2 स्टार रेफ्रिजरेटर की पावर कंजम्पशन में। अब 800 रुपए बचाने के लिए आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे क्या? यही चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। स्टार रेटिंग ही सब कुछ नहीं है। स्टार रेटिंग ज्यादा बढ़ने पे आपको ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, इसको भी ध्यान रखना चाहिए हमेशा। अब इतना बड़ा आप रेफ्रिजरेटर लेंगे तो उसके अंदर आपको कन्वर्टेबल फीचर तो जरूर चाहिए भाई इतने पैसे खर्च करे हैं तो 1-2 फीचर्स एक्स्ट्रा तो होने चाहिए कि नहीं? आप कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर खरीद तो लेंगे लेकिन उसका यूज है आपके घर में, इस चीज को आपको खुद समझना है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है। आप फ्रिज या फ्रीजर दोनों में से एक पोर्शन को पूरी तरह या तो ऑफ कर सकते हैं या पूरे के पूरे रेफ्रिजरेटर को आप फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब याद करिए, सर्दियों में या फिर गर्मियों में कोई भी एक ऐसा दिन जहां आपको फ्रीजर की 1 मिनट के लिए भी जरूरत ना पड़ी हो। गर्मियों में शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन सर्दियों में क्या आपको फ्रिज स्पेस की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि आपको फ्रीजर पोर्शन को भी फ्रिज बनाना पड़े? अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए कन्वर्टेबल फीचर का कोई यूज नहीं है। और अगर आपको नॉन कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर भी मिल रहा है उसी प्राइस कैटेगरी के अंदर, ज्यादा फीचर्स जो आपके लिए यूजफुल है, तो आपके लिए नॉन कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर लेना बिल्कुल ओके है। इस बात को भी ध्यान रखिए। नाउ लेट्स आंसर द एलिफेंट इन द रूम। आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतना बड़ा 500 लीटर से ऊपर का रेफ्रिजरेटर भी ले रहे हैं, तो आप सोचेंगे यार ये ऊपर फ्रीजर नीचे फ्रिज, ये 2 डोर रेफ्रिजरेटर का तो गया जमाना, अब हम लेंगे साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। कोई घर में आएगा तो ये भी तो कहे कि शर्मा जी क्या फ्रिज लिया है आपने। ये चीज आपको सोचनी है कि आपको एक साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर की एक्चुअली में जरूरत है कि नहीं। मैं आपको उसका डिफरेंस बता सकता हूं। आप जब एक 2 डोर रेफ्रिजरेटर यानी कन्वेंशनल जो ऊपर फ्रीजर और नीचे फ्रिज होते हैं वैसा रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो आपको रेशो क्या मिलती है फ्रिज वर्सेस फ्रीजर की?
75:25, यानी 75% पोर्शन आपके फ्रिज का होता है और 25% फ्रीजर का। और अगर आप साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर लेंगे तो उसमें फ्रिज कितने परसेंट होता है? 60% और फ्रीजर 40%। आपको यह देखना है कि आपको इतने बड़े फ्रीजर की जरूरत है या नहीं, और अगर है तो साइड बाय साइड मॉडल से बेहतर और कोई रेफ्रिजरेटर हो ही नहीं सकता है। आपको सिर्फ SBS मॉडल ही लेना है। लेकिन अगर नहीं है तो आपके लिए 2 डोर रेफ्रिजरेटर शर्मा जी या किसी और को इंप्रेस करने के लिए नहीं, अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट रहेगा। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने 3 बहुत शानदार रेफ्रिजरेटर्स को खरीदा। एक है इलेक्ट्रोलॉक्स का 537 लीटर्स का मॉडल जो कि बहुत ज्यादा शानदार है। दूसरा सैमसंग का बहुत पॉपुलर 530 लीटर का 2 डोर मॉडल जो कि अगेन बहुत ज्यादा अच्छा रेफ्रिजरेटर है। और तीसरा एक साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर सैमसंग का ही, जो आपको मैं दिखा के कंपेयर करना चाहता था कि ये तीनों रेफ्रिजरेटर्स आपस में कैसे हैं और आपको किसकी यूजेबिलिटी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली सही लगती है। मैं आपको साइड बाय साइड के हिसाब से ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 डोर रेफ्रिजरेटर की यूजेबिलिटी मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा है। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 इलेक्ट्रोलॉक्स के और सैमसंग के रेफ्रिजरेटर्स को कंपेयर करके दिखाऊंगा। और ये सारे रेफ्रिजरेटर्स को मैंने खुद खरीदा है। हम सबसे पहले पूरी मार्केट को रिसर्च करते हैं, उसमें जितने भी मॉडल्स आते हैं उन सबको स्टडी करते हैं और जो उनमें से बेस्ट मॉडल्स होते हैं हम उन्हें खरीदते हैं ताकि आपको बता सकें कि उन बेस्ट मॉडल्स में से दी बेस्ट मॉडल कौन सा है और आप उसे खरीद लें। और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं मांगता, मैं आपसे सिर्फ ये सपोर्ट मांगता हूं कि मैं जो अफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट में दूंगा उसे यूज करके अपनी परचेज को पूरा करें। और आपका प्राइस 1 रुपया भी नहीं बदलेगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन मिलेगी जिससे जोड़ जोड़ के पूरे साल हम ये खर्चा करते हैं। पूरे साल के लिए हम एक फ्लैट को रेंट पे लेते हैं, उसे रेनोवेट करते हैं, रेनोवेट करने के बाद न जाने कितने अप्लायंसेस उसके अंदर हम टेस्ट करते हैं और उसे रहने को देते हैं अपनी ही टीम को, ताकि हम उन अप्लायंसेस को टेस्ट करके आपको यह बता सकें कि बेस्ट अप्लायंस कौन सा है, चाहे वो एसी हो, कूलर हो, रेफ्रिजरेटर हो, कोई भी चीज हो। और ये काम करने के लिए आपकी सपोर्ट की हमें हमेशा जरूरत रहती है। आशा करता हूं आप VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट को अपने फोन में डाउनलोड करके मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। पॉइंट सारे खत्म। अब मैं आपको इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स का यानी इलेक्ट्रोलॉक्स और सैमसंग का एक कंपैरिजन दिखाता हूं। ये दोनों बहुत शानदार रेफ्रिजरेटर्स हैं और इन दोनों में हमें बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई परेशानी नहीं हुई। ये दोनों बहुत स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं और ये बहुत हैवी हैं। अगर इन दोनों को हम साथ में रखेंगे तो सैमसंग थोड़ा सा ऊंचा है, यानी उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। इलेक्ट्रोलॉक्स थोड़ा सा चौड़ा ज्यादा है, लेकिन फ्रिज और फ्रीजर कैपेसिटी के अंदर ना के बराबर फर्क है। दोनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपको 400 लीटर के आसपास की फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी और अप्रोक्सीमेटली 130 लीटर के आसपास आपको फ्रीजर कैपेसिटी देखने को मिलेगी, विच इज जस्ट अप्रोप्रिएट। अप्रोक्सीमेटली 75-25 की ही रेशो आती है दोनों रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, विच इज ग्रेट। दोनों रेफ्रिजरेटर्स के अंदर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेंगे, जिसे इलेक्ट्रोलॉक्स कहता है न्यूट्री फ्रेश इन्वर्टर कंप्रेसर और सैमसंग कहते हैं डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर। दिखने में चाहे दोनों रेफ्रिजरेटर्स बिल्कुल सिमिलर हों, लेकिन एक मेजर फर्क है दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, और यही फर्क की वजह से मैंने इन्हीं दोनों मॉडल्स को चुना। सैमसंग एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, लेकिन इलेक्ट्रोलॉक्स एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर नहीं है। और ट्रस्ट मी, मुझे कन्वर्टेबल ऑप्शन की जरूरत लगी ही नहीं। हम इन रेफ्रिजरेटर्स को पिछले 3 महीनों से लगातार यूज कर रहे हैं और गर्मियां और सर्दियां हमने इन 3 महीनों में दोनों देख ली। इन 3 महीनों में हमें एक भी दिन ऐसा नहीं लगा जब हमें फ्रीजर को पूरी तरह बंद करना हो। इसलिए फॉर मी सैमसंग के कन्वर्टेबल ऑप्शन का कोई यूज नहीं रहा। दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स के अंदर आपको टफन ग्लास शेल्फ्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इन्हीं ग्लास शेल्फ्स को अगर हम बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से देखें तो सैमसंग में हमें हल्का सा ब्लूइश कलर दिखेगा उसी ग्लास शेल्फ में, जबकि इलेक्ट्रोलॉक्स में ऐसा कोई कलर नहीं है।
ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिल्की वाइट शेड का प्लास्टिक है विच इज वेरी गुड। जो लोग प्लास्टिक को थोड़ा सा भी समझते हैं या उससे रिलेटेड किसी भी टाइप के बिजनेस में हैं, वो लोग ये बात जानते हैं कि ब्लूइश कलर का प्लास्टिक बुरा नहीं होता, लेकिन दी बेस्ट क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो हमें इलेक्ट्रोलॉक्स के मॉडल में मिलता है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम क्वालिटी का प्लास्टिक है। और जब आप एक नया रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो उसका डोर पहली बार खोलने पे आपको वो जो प्लास्टिक की स्मेल आती है, सैमसंग में तो आई लेकिन इलेक्ट्रोलॉक्स में नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा और भी फर्क है जो हमें इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स में फर्स्ट टाइम अनपैक करने पे पता चला। स्पेस के मामले में दोनों रेफ्रिजरेटर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हमें बहुत सारा सामान रखने की काफ़ी स्पेस मिलती है, चाहे वो डोर शेल्फ्स हों चाहे वो रेफ्रिजरेटर शेल्फ्स हों। फ्रीज़र के अंदर भी बहुत शानदार स्पेस है। हम जितना भी सामान डालना चाहें 5 to 7 to 8 मेंबर्स की फैमिली के लिए भी वो हम ईजिली कर सकते हैं एंड दैट इज़ रियली रियली गुड। लेकिन एक चीज़ जो मुझे स्पेशली अट्रैक्ट करी दोनों रेफ्रिजरेटर्स में, या फिर मैं कहूँ कि डिफरेंस है दोनों में, वो है डोर में एक एक्स्ट्रा शेल्फ होना इलेक्ट्रोलॉक्स में, लेकिन सैमसंग में वहीं पे एक शेल्फ पूरी तरह मिसिंग होना। सैमसंग ने अपने इस मॉडल के अंदर, जो कि बाय द वे सबसे पॉपुलर मॉडल है 500 लीटर से ऊपर की कैपेसिटी के अंदर सैमसंग ब्रांड का, उन्होंने वेजिटेबल बॉक्स को कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया है। उसकी वजह से एक डोर शेल्फ को पूरी तरह गायब कर दिया गया है। नाउ ये एक छोटा सा कंसर्न है मेरे लिए, क्योंकि अगर मेरी 7 या 8 मेंबर की फैमिली है और मैं ये रेफ्रिजरेटर ले रहा हूं, तो ना सिर्फ मुझे ज्यादा सब्जियों की जरूरत है रेफ्रिजरेटर में, मुझे पानी की बोतलों की भी उतनी ही जगह चाहिए, क्योंकि 7-8 मेंबर की फैमिली के लिए मुझे कम से कम 10 बोतलें पानी की रखनी पड़ेंगी और बाकी और चीजें बेवरेजेस भी रखनी पड़ेंगी। और वो रखने की जगह अगर मुझे नहीं मिलती है इतने बड़े रेफ्रिजरेटर में, देन आई एम मिसिंग समथिंग सर्टेनली। एंड प्रैक्टिकल यूज के अंदर इलेक्ट्रोलॉक्स के वेज क्रिस्पर के अंदर यानी वेजिटेबल बॉक्स के अंदर हमें किसी तरीके की भी कोई स्पेस की कमी नहीं लगी। इनफैक्ट उसके अंदर एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है जिसका नाम है टेस्ट ऑटो लॉक। सुनने में बहुत फैंसी नाम है किसी टेक्नोलॉजी का, लेकिन आपको एक और नाम बताता हूं, ऑटो ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट। ये टेस्ट ऑटो लॉक के साथ ही काम करता है इलेक्ट्रोलॉक्स के रेफ्रिजरेटर के अंदर। लेकिन एक काम क्या है, जो वेजिटेबल ड्रॉअर है जिसके अंदर आप सारी सब्जियां और फ्रूट्स को स्टैक करेंगे, उसके अंदर मॉइस्चर को किस तरीके से मेंटेन करना है, ये टेक्नोलॉजी ये काम करती है। अगर एक्सेस मॉइस्चर आता है तो टेस्ट ऑटो लॉक एक्टिव हो जाती है और एक मेम्ब्रेन की मदद से एक्सेस मॉइस्चर को वो बाहर कर देती है। और जब उन सब्जियों को मॉइस्चर की जरूरत है तो ऑटो ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट उसी मेम्ब्रेन की मदद से मॉइस्चर देती है सब्जियों और फलों को, ताकि वो लंबे टाइम तक फ्रेश रह सके। दिस इज रियली स्मार्ट एंड रियली गुड। ये आपको ऑलमोस्ट हर रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलता है विद द हेल्प ऑफ अ स्लाइडर। आप क्या करेंगे, वो स्लाइडर को इधर या उधर कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में वो उतना इफेक्टिव होता ही नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं जितना एक प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है। नाउ दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी स्मार्ट। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग के अंदर भी है आपको एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी मिलती है जिसका नाम है ट्विन कूलिंग प्लस। एक ही रेफ्रिजरेटर के अंदर एक ही कंप्रेसर के थ्रू 2 कंडेंसर कॉइल्स रन होते हैं, एक फ्रीजर के लिए एक फ्रिज के लिए। इसका फायदा सिंपल है, सैमसंग का एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है और उसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि फ्रीजर को आप या तो पूरी तरह ऑफ कर सकते हैं या फ्रिज को पूरी तरह ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप पूरे रेफ्रिजरेटर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसे करने के लिए आपको पूरे कंडेंसर कॉइल को चलाने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी पोर्शन को बंद करना चाहते हैं वो कंडेंसर कॉइल नहीं काम करेगा, और अगर पूरा रेफ्रिजरेटर चल रहा है तो दोनों का काम अलग अलग सेपरेट कंडेंसर कॉइल्स कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मार्ट। स्मार्ट के बारे में बताया ही है तो आपको ये भी बता दूं कि सैमसंग के रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजर डोर पे ही आपको सारी कन्वर्टेबल ऑप्शंस के लिए एक डिजिटल कंट्रोल पैनल दिया गया है। उसी से आप वो सारी कन्वर्टेबल ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलॉक्स का रेफ्रिजरेटर कन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसके फ्रीजर डोर पे एक डिजिटल कंट्रोल पैनल मिलेगा जिससे आप सारे रेफ्रिजरेटर का यानी फ्रिज और फ्रीजर दोनों का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड।
एक और फीचर जिसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करा इलेक्ट्रोलॉक्स के रेफ्रिजरेटर में वो है इवन टेम्परेचर टेक्नोलॉजी। ये इंडिविजुअल वेंट्स की मदद से हर शेल्फ के अंदर अलग अलग कूलिंग पहुंचाती है, जिससे आपका सारे फ्रिज में रखा खाना बहुत अच्छे से इवनली कूल हो पाता है। जनरली हमने क्या देखा है, आज से नहीं कई सालों से क्या देखा है, हर रेफ्रिजरेटर के सेंटर के अंदर एक कूलिंग फैन लगा होता है और वहां से ठंडी हवा पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर जाती है। पर जिस शेल्फ के आगे वो कूलिंग फैन का ब्लोअर होता है वो शेल्फ में पड़ा खाना ज्यादा ठंडा होता है, उसके नीचे वाले शेल्फ के अंदर हमेशा खाना थोड़ा कम ठंडा होता है। नाउ दैट इज नॉट इवन कूलिंग। इलेक्ट्रोलॉक्स में ये एक चीज को बहुत स्मार्टली सॉल्व करा गया है। उन्होंने हर शेल्फ के अंदर ब्लोअर दिया है, उससे ठंडी हवा हर शेल्फ में आएगी दोनों तरफ से। इसका मतलब खाने को जिस भी शेल्फ में पड़ा है 360 डिग्री इवन कूलिंग मिलेगी एंड दैट इज रियली गुड। बाकी चीजों के अंदर भी हमने दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स को बहुत थॉरली चेक किया। दोनों के अंदर आपको सेफ क्लीन बैक मिलेगी, दोनों के अंदर एंटी बैक्टीरियल गैस्केट भी आपको अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, दोनों के अंदर आपको एग ट्रे भी मिलेगी और छोटी छोटी जरूरत की बहुत सारी चीजें दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स के अंदर मिलती हैं, विच इज गुड। एग ट्रे है कि नहीं है, डबल ट्विस्ट आइस ट्रे है कि नहीं है, इन छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर जब आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो ये सब चीजें आपको ऑब्वियसली रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलती हैं। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इनटू दैट। हम सीधा बात करते हैं दोनों रेफ्रिजरेटर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रोलॉक्स के रेफ्रिजरेटर को खरीदने पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और 10 इयर्स की वारंटी मिलेगी ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर जो आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा हुआ मिलता है। और आप इस इलेक्ट्रोलॉक्स के 537 लीटर के रेफ्रिजरेटर को इस समय खरीद पाएंगे लगभग 64,000 रुपीज का। मैंने इसे 64,500 रुपीज के अंदर खरीदा था। ये प्राइसेस ऊपर या नीचे होते रहते हैं, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सैमसंग का रेफ्रिजरेटर 530 लीटर्स का आप इस समय खरीद पाएंगे 68,000 रुपीज का। ये प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते हैं, बट सैमसंग आपको इसमें 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और 20 इयर्स की वारंटी देते हैं ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर। नाउ दिस वारंटी इज डिफरेंट एंड सैमसंग ही एक लौता ब्रांड है जो आपको ज्यादा वारंटी देते हैं ऑन द कंप्रेसर। ये दोनों रेफ्रिजरेटर अपने अपने सेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स के साथ आते हैं, बट मैं आपको प्रैक्टिकल यूसेज के हिसाब से बताता हूं। मुझे पेपर स्पेक्स और फीचर्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरी यूजेबिलिटी के अंदर कितने फीचर्स काम के हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी मुझे दोनों रेफ्रिजरेटर्स की बहुत शानदार लगी, लेकिन अगर हम इंटीरियर यानी शेल्फ्स की क्वालिटी की बात करें तो मुझे इलेक्ट्रोलॉक्स के ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की क्वालिटी बेहतर लगी सैमसंग के लाइट ब्लू टिंट प्लास्टिक की क्वालिटी के मुकाबले। स्पेस भी मुझे रेफ्रिजरेटर के अंदर एंड पर्टिकुलरली इन द डोर मुझे ज्यादा बेहतर लगा इलेक्ट्रोलॉक्स में इन कंपैरिजन विद दिस सैमसंग डोर। लेकिन इसका एक और कारण है, मैंने आपको एक्स्ट्रा शेल्फ के बारे में तो बताया, लेकिन एक और चीज है जो मैं आपको बतानी भूला, वो है फ्लेक्स डोर जो इलेक्ट्रोलॉक्स ने इस मॉडल के अंदर दिया है। यानी आप शेल्फ्स को निकाल के ऊपर या नीचे लगा सकते हैं, उनमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से डोर को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैंने उसमें अपने घर के हिसाब से कॉस्मेटिक्स या छोटी छोटी और चीजें ना रखनी हो और मेरे पास जो केचप और सैंडविच स्प्रेड और कोई भी और चीज की बॉटल्स हो वो थोड़े बड़े साइज की हो और मुझे थोड़ा बड़ा डोर शेल्फ चाहिए हो, और वो मैं कर सकता हूं इलेक्ट्रोलॉक्स में, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट इन सैमसंग। ये छोटी छोटी चीजें हैं और यही हमें ध्यान इसलिए देनी है क्योंकि हमने एक रेफ्रिजरेटर पे विजुलाइज करके ये समझना है कि हमारे घर का सामान किस रेफ्रिजरेटर में सबसे ज्यादा फिट होगा। इसीलिए मैं आपको रेफ्रिजरेटर्स पूरे भर के दिखा रहा हूं। मुझे सैमसंग का एक्स्ट्रा लार्ज वेजिटेबल बॉक्स अच्छा भी लगा और उसके अपने ही सेट ऑफ कॉन्स भी हैं। अब अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मैं एज अ रिव्यूअर ये भी सोचता हूं कि हो सकता है आप एक वेजिटेरियन फैमिली हैं और आपके घर में 7-8 मेंबर्स हैं और उसके लिए आपको ज्यादा सब्जियों की जरूरत है, ज्यादा बड़े वेजिटेबल बॉक्स की जरूरत है, देन दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन फैमिली हैं भी
और आप हर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद ग्रोसरी करते हैं और आप फ्रेश वेजिटेबल्स खाना ही पसंद करते हैं, देन यू माइट नॉट like to fill your vegetable box full with the vegetables। तो ये भी अपनी अपनी पसंद होती है और मैं सेकंड टाइप्स में हूं। मुझे इलेक्ट्रोलॉक्स की जो काम में आने वाली इवन टेम्परेचर टेक्नोलॉजी और टेस्ट ऑटो लॉक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। टेस्ट ऑटो लॉक टेक्नोलॉजी यानी इसी टाइप की सिमिलर टेक्नोलॉजीज आपको हर ब्रांड के हर मॉडल के अंदर मिलेगी, लेकिन उसमें करा क्या जाता है, उसमें एक डिओडराइजर लगाया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलॉक्स के रेफ्रिजरेटर के अंदर ये डिओडराइजर नहीं, एक्टिवेटेड कार्बन लगाया गया है, जिससे एक खाने की स्मेल दूसरे खाने में जेन्युइनली नहीं आएगी। डिओडराइजर सिर्फ आपके फ्रिज में कुछ हफ्तों के लिए अच्छी फ्रेगनेंस दे सकता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपको उस डिओडराइजर को चेंज कराना ही पड़ेगा। एंड हु डज दैट? वो कौन चेंज करता है? मैंने इतने सालों में आज तक एक भी डिओडराइजर चेंज नहीं कराया, लेकिन एक्टिवेटेड कार्बन इज जस्ट अनदर लेवल। मुझे सैमसंग रेफ्रिजरेटर का कन्वर्टेबल होना बहुत अच्छा भी लगा और ये एक कॉन भी है मेरे लिए। कौन शायद मेरे लिए और मेरे जैसे और बाकी सभी लोगों के लिए है जिन्हें पूरे साल में एक भी दिन अपने फ्रीजर को ना तो पूरी तरह से बंद करना है और ना ही पूरे रेफ्रिजरेटर को फ्रिज में कन्वर्ट करना है। लेकिन प्रो उन लोगों के लिए है, जैसे आपने 2 या 3 महीने की लंबी वेकेशन पे जाना है तो आप वेकेशन मोड कन्वर्टेबल ऑप्शन में ऑन कर सकते हैं। उससे सिर्फ फ्रीजर पोर्शन चलता रहेगा और आपका फ्रिज के अंदर जरूरी सामान जो पड़ा है वो हमेशा सेफ रहेगा। बट ऐसे कितने लोग हैं? आप हैं क्या? आपको ये सोचना है, आपको समझना है कि आपको कन्वर्टेबल ऑप्शन कितनी जरूरत में आने वाली है। ओवरऑल मुझे दोनों रेफ्रिजरेटर्स बहुत ज्यादा शानदार लगे और मेरे हिसाब से ये सालों साल चलेंगे और दोनों में से कोई भी लेने पे आप कोई गलती नहीं करेंगे। सैमसंग के मैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूं एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद ऑल दोज प्रोडक्ट्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सैमसंग का 530 लीटर का इतना पॉपुलर मॉडल इसीलिए है क्योंकि ये बहुत शानदार और लॉन्ग लास्टिंग मॉडल है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोलॉक्स की मैं एक पर्सनली वॉशिंग मशीन यूज कर रहा हूं, फ्रंट लोड, एंड आई एम सुपर हैप्पी विद दैट वॉशिंग मशीन। मुझे आज तक कभी भी कोई परेशानी उस वॉशिंग मशीन से नहीं आई और सर्विस में भी मुझे किसी टाइप की कोई कंप्लेंट नहीं मिली। आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज दिस रेफ्रिजरेटर ऑल्सो और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्ट्रोलॉक्स जो कि बहुत शानदार ब्रांड है इंटरनेशनली, अब जब इंडिया में वापस आए हैं देन दे आर कमिंग विद एक्सेप्शनली गुड क्वालिटी। ये दोनों रेफ्रिजरेटर्स अपनी अपनी जगह बहुत शानदार हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि आपके यूज में कौन सा रेफ्रिजरेटर सबसे ज्यादा आता है। आपको विजुलाइज करना है अपने घर में पड़े रेफ्रिजरेटर के सामान को इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स में से, और इन दोनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे उसे खरीदना है। इन दोनों के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट में भी जाइए, इन्हें चेक करिए। इन वीडियोस को बनाने के लिए ना सिर्फ हमारे लाखों रुपए खर्च होते हैं बल्कि हमारी महीनों की मेहनत लगती है। पता नहीं कितने महीने हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं लगातार अपने उस फ्लैट पे जिसे हमने साल भर से किराए पे लिया हुआ है, वहाँ पे टेस्ट करते हैं। अपनी टीम को बार बार मैं रहने के लिए भेजता हूँ, बार बार कंपैरिजन्स ड्रॉ करके फिर देखते हैं कि कौन सा मॉडल हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और तब आपके लिए ये कंपैरिजन वीडियो 20 मिनट का वीडियो लेके आते हैं। इस वीडियो को बनाने में हमें 20 मिनट नहीं, कई महीने और कई बार कई साल लग जाते हैं। आई होप आपको वो मेहनत नज़र आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में और मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। वो ताकत ज़रूर दीजिएगा जिस ताकत की मदद से मैं इन प्रोडक्ट्स को खुद खरीद पाता हूँ और आप तक बेस्ट प्रोडक्ट खरीदने के ये वीडियोज़ लेके आ पाता हूँ। ऐसे ही 2 वीडियोस के सजेशंस आपको दे के जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। आपका अगर कोई सवाल है इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स के बारे में ज़रूर पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपको अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिल रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।